वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे अधर्म संसद के बारे में बात करूंगा जो शायद कि वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से भी ज़्यादा अहमियत के हामिल बनते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट में जो बिल पास होती है वो कानून बनती है, लेकिन अधर्म संसद जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं उसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे समाज में नफ़रत फैल रही है। आखिर इन लोगों के ख़िलाफ़ जो नफ़रती चिंटू पिंटू बने जा रहे हैं, हैरत तो ये महात्मा का लक़ब दिया गया जिसे हिंदुस्तान के पैसे पे जिसको देखते हैं हम लोग, उसके ख़िलाफ़ बातें की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ बोलने वाले की सुरक्षा दिए जा रहे हैं, उसके हिफाजत किए जा रहे हैं। टीवी पे आकर बोल जाते हैं कि हाँ गॉड से जिंदाबाद। बताइए, मैं अब मेरी क्लिप को मत निकालना कि गॉड से जिंदाबाद मैं कह रहा हूँ, नहीं, गॉड से आई डोंट नो कि हु इज़ गॉड से। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की बातें, हिंदुस्तान की फ़िज़ा में आलूदगी, हिंदुस्तान की फ़िज़ा में जहर फैलाए जा रहे हैं, ये एक भद्दे दाग और हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पे इतनी बड़ी चोट है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत को इतना ज़्यादा ख़तरा हो गया कि जब हिंदुस्तान 70 साल आज़ादी के बाद भी इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कभी नहीं हुआ कि खुलेआम आए कोई मंच से बड़ा सभा करे, उसका भी नाम दे धर्म संसद। अब हिंदुस्तानी में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मज़हब को इस्तेमाल करे अपनी पॉलिटिक्स के लिए, मज़हब को इस्तेमाल करे अपने आप को ख़तरे महसूस कराने के लिए, कि हिंदुस्तान एक तो नाम ही में जिस तरह से एक चीज़ दिखता है, वहाँ पे अगर कोई कह दे कि हिंदुस्तान में हिंदू ख़तरे में है, इतनी बड़ी आबादी, और उसी में से कोई आकर ये कह दे कि जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़े रोल अदा किया उसका कोई रोल नहीं है। हालांकि हकीकत तो ये है, तारीख़ तो ये है कि उसी की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर वो अपनी बात पे कायम हो, वो अपनी बात पे अटल रहे, उसे कोई दिक्कत ना हो। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि मैं अभी नया यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं वो वीडियो दिखाऊंगा नहीं, आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख सकते हैं किस तरह से हरिद्वार के अंदर वहाँ के एसपी साहब से जाकर जिस तरह से वहाँ की सो-कॉल्ड हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने वाले, मैंने कहता हूँ कि हिंदू को भी इस तरह प्रमोट किए। इस तरीके के ज़रिए कोई है ही नहीं दुनिया में जो कोई दंगा फसाद की हुक्म दे, कोई गोली बाड़ी की बात करे, कोई यानी कि ऐसी बात करे जो उसके मजहब में भी वो चीज़ ना हो। अब फिर वो इस तरह की अपने आप को प्रमोशन कर रहा हो, अपने आप को वो धर्म का ठेकेदार समझ रहा हो। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, कोई भी थॉट ऑफ स्कूल हो, अगर वहाँ पे नफ़रत, अहिंसा, तासुब अगर आ गई ना, तो वो धर्म ही नहीं रह सकता। वो धर्म ही नहीं है जिसके अंदर तासुब हो, जिसके अंदर एक ब्रॉड माइंडेड ना हो, सबको एक्सेप्टेंस ना हो, वो कैसा मजहब हो सकता है। तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि धर्म संसद करके जिस तरह की बातें फैलाते हैं, और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म ऑफ इंडिया, कितने बेशरम हो तुम। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कितने बेशरम हो तुम, इतने बेशरम हो कि हिंदुस्तान की ये हालत कर दिए अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए। अगर आप इक़्तिदार में रह के अगर इतनी नफ़रत पैदा कर दोगे और हिंदुस्तान की जो क्या कहते हैं इंटरनल वॉर में शरीक कर दोगे, इंटरनल वॉर में तमाम लोगों को झोंक दोगे, तो कैसा हिंदुस्तान बनाओगे तुम, कैसा हिंदुस्तान बनाओगे? कि इतना तो बुरा ना सोचो। इतना तो बुरा किसके लिए सोच रहे हो आखिर? इसलिए कि आपके इक़्तिदार बचे रहे हैं? अरे आप इतना ज़्यादा पोलराइजेशन कर लिए, इतना ज़्यादा नफ़रत भर दिए कि आपको कोई हटाएगा नहीं। और जिसके ख़िलाफ़ आप आग लगाते हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप इस तरह की उम्मीद वाबस्ता रखते हैं, यार हम में का कोई वज़ीर आज़म बनने वाला नहीं है, ना हम में का कोई वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश करता है। बनो तुम ही, लेकिन इतना नफ़रत क्यों फैला रहे हो? हिंदुस्तान की फ़िज़ा को इतना आलूद क्यों कर रहे हो? ऐसे जो कैसे स्वामी, कैसे इसको स्वामी कैसे कह सकते हैं? नरसिंहानंद हुआ, अनुपड़िया, इसको स्वामी का लक़ब दिए जा रहे हैं। वसीम रिजवी अभी नया हिंदू धर्म का भगवान बनने जा रहा है। यार ये लोग को हिंदुस्तान की हिंदुओं की रक्षा करेगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की हिफाजत करेगा, या हिंदू मज़हब को प्रमोट करेगा? कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ दंगा करेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान को आग में झोंकेंगे और हिंदुस्तान के इक़्तिदार में बैठे हुए नफ़रती गवर्नमेंट की हिमायत करेंगे। यार ये कैसे हिंदुस्तान बनाना चाहते हो साहब? आखिर ठीक है, इसके अपोजिट देखें जिसको आप, हाँ अगर ऐसी ही कुछ बातें हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक और इन सो कॉल्ड स्वामी के फ़र्क क्या रह गया?
उस बंदे ने अपने तरीके से बोला, उसकी किसी बंदे ने कहा कि मैं उससे मुतासर हुआ, तो उसके साथ कितने केसेस दायर किए गए, वो हिंदुस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया वो बंदा। लेकिन ये लोग जाते हैं एसपी साहब से, उल्टे केस के लिए सिफारिश करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, और कहते भी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, कि ये निष्पक्ष जांच कीजिएगा। तो उसमें एक नरसिम्हा कहता है कि निष्पक्ष क्या, वो हमारे ही साथ हैं, हमारे ही। अब बताएं, कोई थाने में जाके इस तरह की बात करे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। ये ऐसा हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, और उम्मीद भी किससे कर रहे हैं? जो कातिल को कातिल कहता भी नहीं है, जो मकतूल है उसे भी कातिल कहते हैं। अभी वो जो चिट्ठी लेकर गया थाने में, उसमें देख रहे होंगे आप, मैं तस्वीर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें वो उन मौलानाओं की नाम शुमार करा रहे हैं जो उनके ही चेले होंगे। पता नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा मौलाना होगा जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलता हो या महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ बोलता हो। इनमें का महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ बोलता है, उनको गाली दे दिया। अब सोचे, एक महात्मा, ये कैसे था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर आप किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वर्ड की भी वैल्यू है यार। वर्ड भी कोई अगर ख़राब वर्ड है तो वो ख़राब आदमी के लिए सही लगता है, जो ख़राब ही ना हो, वो ख़राब से ख़राब तर हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? आज तक देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो कंट्री बने आज़ादी के वक्त। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी कहता हो कि मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ बात की जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को गाली दिया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए, महात्मा इतना बड़ा काम किया कि हिंदुस्तान को इतना अच्छा मुल्क बनाया। अरे, अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ाद कराया। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ तासुब, ये कैसे सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ की इतनी बड़ी, जो पूरे कॉन्टिनेंट में उस ज़माने में बरतानिया की गवर्नमेंट थी, जिस तरह की वो रूल करते थे। वे हिंदुस्तान की तारीख़ है, हर खित्ते में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से यहाँ की मईशत को किस तरह से बर्बाद किया, यहाँ की हेरिटेज को किस तरह बर्बाद किया, यहाँ की दौलत को किस तरह अपने कंट्री ले गया, उससे आज़ादी दी। हाँ, सच तो ये कि इन लोगों को क्या मालूम, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं, चूँकि ये इस ज़माने में पैदा हुए जब कोई जद्दोजहद का नाम नहीं, यहाँ बना बनाया सारा चीज़ मिल गया, तो इसे इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो लेकिन जिसे एहसास है उसे बोलना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, और ये जिसको स्वामी कहते हैं, इनके ख़िलाफ़ बोलनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ तो पहल करें। अब कुछ तो करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हर वो पॉलिसी बना रहे हैं जहाँ पे पॉलिसी अभी इतना कम हो गया कि आप इतनी अक्सरियत में हो, आपकी जो पार्टनर में जो पार्टियां हैं उसकी भी वजूद कुछ नहीं है, आपके अपोजिशन में जो है उसकी भी कोई वजूद नहीं है। फिर आप इतना क्यों डर रहे हैं? अपने आप को ही तो डेवलप करो। अपनी हिंदू समाज, जो ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में गुर्बत नहीं है, हिंदू समाज में यानी कि भुखमरी की हालत नहीं है। जिस स्टेज में आपकी गवर्नमेंट है वहीं जाकर देखिए, इलाके में बहुत बुरे हाल है। उन्हीं लोगों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लाए, उन लोगों को ज़मीन पे काम करवाए। सिर्फ नेता के महल मत बनवाए, अपने पार्टी के महल मत बनवाए, अपने कम से कम वो जो झंडा उठाने वाले कारकुन होते हैं उनके लिए तो काम करें। मोदी साहब क्या कर रहे हैं आप? आखिर कुछ तो करें हिंदुस्तान के लिए। और मैं आप सोच रहे होंगे मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, मुझे मेरे चेहरे से लग रहा है थोड़ा सा हंसी सा है, थोड़ा सा ये, क्योंकि इस पे रोना भी फजूल है यार। जिस बंदी को किसी के रोने का एहसास ना हो, जिस बंदी को माँ की, अब देख सकते हो कितनी औरतों के साथ क्या सलूक किया गया है, उन्नाव का कितना बड़ा कांड है, उसमें कितनी ज़्यादती की है। हिंदुस्तान में हर रोज़ आए दिन औरतों के साथ किस तरह के सलूक किए जा रहे हैं, यहाँ की गरीबों के साथ किस तरह के सलूक किए जा रहे हैं। यहाँ के आप होटल्स की में देखते होंगे या फिर यार गांव में देखते होंगे जिस तरह से एक ब्रह्मवादी, छत्रीवादी, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इस तरह की माहौल में अब क्या ही कह सकते हो कि हर रोज़ हर आदमी जाता हुआ दिखता है, हाँ ये मुसलमान जा रहा है, हाँ ये हिंदू जा रहा है। अब होटल पे भी चाय पीने के अब दायरे बदलते जाएंगे। होटल जहाँ पे सारे लोग आते थे, कॉमन लोग खाते थे, होता था कि उस होटल का वो मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब वो मशहूर नहीं, वो किसका है ये मशहूर हुआ है। तो ऐसे हिंदुस्तान में, इतना नफरती हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रोकर गिड़गिड़ाओ। ऐसे भी हम सब तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह की से मांगते हैं, ये लोग देने वाले भी नहीं है और इससे उम्मीद भी फजूल है। इसीलिए हर वीडियो की तरह आज भी मैं एंड इस वजह से इस तरीके से करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अब अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें और अपने आप को इकोनॉमिकली आगे करें।
जैसे भी हो पैसे कमाने की जो भी रिसोर्सेज हो, हाँ, लेकिन जायज़ रिसोर्सेज, हराम नहीं। क्योंकि आज अक्सर देखते होंगे हमारे समाज में तरक्की करने के लिए लोग गलत रास्ते चुनते हैं और तुरंत तरक्की करना चाहते हैं। नहीं, एक लंबी मसाफत है मेरे दोस्त, और लंबी जद्दोजहद है, तब जाके कुछ। और ऐसी गवर्नमेंट में आप नींद ले रहे हो, हम सब ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में ज़िंदगी ग्रोथ कर रही है, तो जहाँ पे नफ़रत ही नफ़रत चारों तरफ, तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए कुछ अच्छी पहल किया जाए और अपनी फैमिली के सपोर्ट करो, अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाओ, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाओ, अपने समाज में गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ करो कि लोगों को तुम नौकरी देने वाले बन जाओ। ये मैं सोच रहा हूँ। मैं ये ऐसे लोगों को, मैं अब सोच रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू किया। मैं हिंदुस्तान की उस गांधी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबके लिए रिसोर्सेज है, सबके लिए वसाइल है, सबके लिए ज़रूरियात है, सबकी ज़रूरियात की इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।